Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But पहले आप इनको अटेम्प्ट करें प्लीज, आज का डेली न्यूज एनालिसिस देखें सो दैट आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. ओके, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो अभी अभी इनको अपॉइंट किया गया है, कल ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एंड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आगे के इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे उनका नाम है ज्ञानेश कुमार. तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. सो ज्ञानेश कुमार पहले आपके इलेक्शन कमिश्नर से अब इनको प्रमोट करके सीईसी बनाया गया है. सो उनकी जगह पे किनको नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है. सो उनका नाम है विवेक जोशी. तो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया. तो फाइनली एक अपॉइंटमेंट कमेटी है जो आज हमने डिस्कस करी है, बट फाइनल जो डिसीजन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का वो किसका होता है इंडिया में. सो वी नो दैट ऑल्सो दैट इज बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उसको साइन करता है, बिकॉज ये दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं. तो करेक्ट आंसर थर्ड का होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश कब किया गया था. तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950. आई होप आपको इसकी डेट भी पता हो. तो आपको अगर डेट पता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं और उस डेट को हम बहुत स्पेशल तरीके से कमेमोरेट या सेलिब्रेट भी करते हैं. करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ इज गोइंग टू बी सी. नेक्स्ट इज व्हेन डिड यूक्रेन डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन. तो सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो एक बहुत बड़ी एंटिटी थी, तो आज हमने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ढंग से समझा था. उसमें वी आल्सो फाउंड आउट कि यूक्रेन वाज अर्लियर पार्ट ऑफ यूएसएसआर एंड देन इट बिकेम अ सेपरेट कंट्री व्हेन यूएसएसआर ब्रोक डाउन एंड दिस ब्रेकिंग अप ऑफ यूएसएसआर टुक प्लेस इन द ईयर 1991. सो करेक्ट आंसर फिफ्थ का होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर डिड रशिया एनेक्स क्रीमिया. रशिया ने क्रीमिया जो रीजन है यूक्रेन का उसको फोर्सफुली एनेक्स कब किया गया था. सो उसका एनेक्सेशन किया गया था 2014 में. जिस ईयर में या क्रीमिया एनेक्सेशन इज दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट जब से आपका ये रशिया यूक्रेन जो वॉर है ये आपका बिगिन हुआ. तो सिक्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच टू रीजन्स इन ईस्टर्न यूक्रेन डिक्लेयर इंडिपेंडेंस इन 2014 लीडिंग टू अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट. तो कौन से दो रीजन थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और जिस वजह से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है. तो थोड़े से इसके अंदर में कॉम्प्लिकेटेड आपके ऑप्शंस दिए हैं, बट आई होप यू आर अवेयर दैट वो है डोनेस्क एंड लुहांस्क. डोनेस्क और लुहांस्क दो उनके प्रोविंसेस हैं जो बेसिकली डोनबास रीजन को एस्टैब्लिश करते हैं जो रशिया से एक अटैच आपका रीजन है. सो करेक्ट आंसर सेवंथ का होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन डिड रशिया लॉन्च अ फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन यूक्रेन का कब करा था. तो इस साल अभी आपके फरवरी 24 को इस पर्टिकुलर वॉर के 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और वो पर्टिकुलर इनिशिएट किया गया था ऑन फरवरी ऑफ 24 2022. सो करेक्ट आंसर 8 का होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री होस्टेड द जेडा पीस समिट इन अगस्त 2023. तो इस रशिया यूक्रेन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए जेडा के अंदर में विच इज अ प्लेस इन सऊदी अरेबिया, उस पर्टिकुलर जगह पे एक पीस समिट भी होस्ट करी गई थी. एंड ये जो पर्टिकुलर पीस समिट है ऑब्वियसली इट टुक प्लेस इन सऊदी अरेबिया ओनली. इट वाज द कंट्री इन विच इट वाज होस्टेड एंड दैट वाज द कंट्री जिसने इसको होस्ट किया भी था. तो 9th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया. तो इंडिया में जो इंटरनेट शटडाउन होता है बेसिकली इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है किसी सिटी में या स्टेट में या ऑल ओवर इंडिया में. अगर ऐसा कोई भी आपको एक्शन लेना है तो उसका लीगल फ्रेमवर्क कहां पे है. तो वो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड है आपका टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स ऑफ 2017. सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो. 10th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 हु कैन इशू ऑर्डर्स टू सस्पेंड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया. तो ये एक छोटी चीज नहीं है कि इंटरनेट सर्विसेज को आप सस्पेंड कर दें. तो टीएसआर 2017 रूल्स में ये पावर एक हायर ऑफिशियल्स को दी गई है और वो हायर ऑफिशियल्स हैं आपके होम सेक्रेटरी लेवल के, यानी कि आपका यूनियन सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी या आपका स्टेट होम सेक्रेटरी जो होता है वो ही सेंटर में या स्टेट में ये पर्टिकुलर ऑर्डर पास कर सकता है. उससे सबऑर्डिनेट लेवल का जो ऑफिसर होता है अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन वो पास नहीं कर सकता है. सो 11th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच सुप्रीम कोर्ट केस एम्फसाइज दैट इनडेफिनिट इंटरनेट सस्पेंशंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडिया. तो अगर आपका इंटरनेट सस्पेंशन आपका इनडेफिनिट चल रहा हो विदाउट एनी उसकी एक सस्पेंशन डेट उसमें प्रोवाइडेड नहीं है, उसकी कोई एंड डेट प्रोवाइडेड नहीं है, तो इस टाइप का कोई भी इंटरनेट सस्पेंशन आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करेगा. और ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है दिस वाज प्रोवाइडेड इन द वेरी
वेरी फेमस अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको आज हमने कवर किया है। 12th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट इन इंडिया इज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन। सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन, नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन किस स्टेट के अंदर में आपके अब तक हुए हैं? तो स्टेट अभी हम उसे यूटी बोल रहे हैं, बट द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी जम्मू एंड कश्मीर, 13th का ए। तो वेरी इजी टू रिमेंबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ शटडाउन्स एज वेल एज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ शटडाउन बोथ टुक प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर, करेक्ट आंसर 13th का होगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री अकाउंटेड फॉर 18% ऑफ टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लोस इनटू इंडिया। तो आज हमने कुछ डेटा डिस्कस करा था एंड इसके हिसाब से हाईएस्ट प्रपोर्शन तो यूएस का था, हाईएस्ट प्रपोर्शन जो था वो यूएस का था और उसका प्रपोर्शन करीब करीब 18% था। तो जो करेक्ट आंसर 14th का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेट इन इंडिया इमर्ज एज अ टॉप रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई इक्विटी इन इनफ्लोस। तो सबसे ज्यादा एफडीआई किस स्टेट में आई है? तो आपका जो आईटी हब बन चुका है आपका, जिसको इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है, बेंगलुरु, और बेंगलुरु है आपके कर्नाटका स्टेट में, जिसको हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोस मिला है बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर देयर ओनली। सो करेक्ट आंसर 15th का होगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री हैड द हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोस ग्लोबली इन 2022। तो चाहे 22 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, चाहे 2025 की, ये डेटा चेंज नहीं हुआ है और हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोस मिले हैं आपके यूएसए को। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस वाज द लास्ट न्यूज विच वी कवर्ड टुडे एंड वी नो दिस कि देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो हम जितना भी डिपॉजिट करते हैं उसको इंश्योर्ड करता है, उसका इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी एक लिमिट भी है और ये प्रोवाइड करी जाती है बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो अलग से एक एक्ट में एक बॉडी क्रिएट करी हुई है एंड दिस इज द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस। 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द करंट डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट पर डिपॉजिटर पर बैंक इन इंडिया। तो हर डिपॉजिटर के हर बैंक के अंदर में डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट कितनी है? तो अगर आपने किसी बैंक में डिपॉजिट करा है तो वो बैंक आपके 5 लाख तक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस देता है, विच मींस कि लेट्स से कल अगर बैंक बैंकरप्ट भी हो जाता है और आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीस हैं तो 5 लाख रुपीस आपके इंश्योर्ड है, इतने रुपए आपको मिलेंगे चाहे पूरा बैंक बैंकरप्ट हो जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द समग्र शिक्षा स्कीम लॉन्च्ड। तो समग्र शिक्षा स्कीम जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड एक स्कीम है, उसको भी आज हमने डिस्कस करा है। तमिलनाडु स्टेट के साथ उसमें डिस्प्यूट चल रहे हैं, उस रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। और समग्र शिक्षा स्कीम जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका लॉन्च ईयर क्या है? तो इसका लॉन्च ईयर है 2018। सो करेक्ट आंसर 19 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द फंडिंग रेशियो ऑफ द समग्र शिक्षा स्कीम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन मोस्ट स्टेट्स। तो आपके यूजुअली जो कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें सेंटर और स्टेट जो होते हैं वो अपना जो एक्सपेंडिचर रेशियो होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है उसको शेयर करते हैं। यूजुअली ये रेशियो 60-40 रहता है, बट स्पेशल केसेस में 90-10 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेजॉरिटी स्टेट्स में क्या रेशियो रहता है। सो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 60-40 बिकॉज दिस इज द यूजुअल ट्रेंड फॉर एनी काइंड ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो करेक्ट answer for 20 is going to be option C. Okay, so student, these were the important questions from today's Hindu and Indian Express. I hope ये initiative आपको useful लगे. Try to solve all of these questions. Try to make notes out of it. Okay, तो ये चीज exercise आप करते रहेंगे तो आपको end में बहुत helpful रहेगी. Okay, so with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.